Hello बच्चों, let's read this question. The question says directions. These questions consist of two statements, each printed as statement 1 and statement 2. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. First option is cancer is generally not associated with a tumor. Second statement is cancerous cells undergo uncontrolled growth and division. तो इस क्वेश्चन में जो है हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है और हमें बताना है कि दोनों में से कौन सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैंसर क्या होती है। कैंसर की बात करें तो यह ग्रुप ऑफ डिजीजेस होती है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस होती है, डिजीजेस जो कैरेक्टराइज्ड होती है या कह सकते हैं दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा यानी कि ग्रोथ जो है कंट्रोल में नहीं होगा और स्प्रेड होगा क्या, एबनॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल सेल्स यहाँ क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल सेल्स उसका क्या होगा, ये बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ ये जो रीजन होता है अनकंट्रोल ग्रोथ का वो यहाँ पे हो सकता है म्यूटेशन यानी कि चेंजेस आ गई हैं और क्या कह सकते हैं कि इट अकर्स व्हेन जेनेटिक म्यूटेशंस डिसरप्ट क्या करता है, जो भी हमारा बॉडी का नॉर्मल फंक्शन होता है, नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोसेस होती है, उसको क्या हो जाता है यहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो जाता है। रेगुलेटरी प्रोसेसेस जो होती हैं उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, कैंसर सेल हो सकता है। अब यहाँ पे बात करें जो ये म्यूटेशन होती है वो रिजल्ट हो सकता है किसका, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि कुछ एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो गया, कुछ एनवायरमेंटल जो है एक्सपोजर हो गया, उसके बाद यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसी है आपकी, अगर यहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो ये भी क्या हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है। इन्फेक्शन कुछ है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। साथ ही साथ कुछ इनहेरिटेड जो है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी ये हो सकता है, इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी ये हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे जो कैंसर के कुछ फीचर्स की बात करें तो वो फीचर्स क्या हो सकते हैं, फीचर्स जो है यहाँ पे ये हो सकता है कि इसमें अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो, यानी कि जो सेल का ग्रोथ है वो कंट्रोल में नहीं हो और नंबर जो है एबनॉर्मल सेल्स का क्या होता रहे, इंक्रीज होता रहे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ये हो सकता है कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकता है, फीचर क्या हो सकता है, ट्यूमर फॉर्मेशन, जैसे कि मेनी कैंसर जो होती हैं फॉर्म मासेस ऑफ टिश्यू, ये जो है बहुत सारे जो कैंसर सेल होती हैं वो क्या बनाती हैं, मासेस ऑफ टिश्यू, इसी को कहा जाता है ट्यूमर, टिश्यू इसी को कहा जाता है ट्यूमर। अब ये जो ट्यूमर होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक हो सकता है बिनाइन ट्यूमर जो होती है वो नॉन कैंसरस होती है, क्या होती है, नॉन कैंसरस होती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे जो है ट्यूमर की बात करें तो वो होता है मैलिग्नेंट की बात करें तो ये जो होते हैं कैंसरस होते हैं और ये कैपेबल होते हैं इन्वेडिंग के लिए, क्या होते हैं, ये कैंसरस होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्वेडिंग के लिए, इन्वेडिंग किसके लिए, इन्वेडिंग करेंगे नियर बाय जो टिश्यू होंगे उसको भी क्या करेंगे, ये अफेक्ट करते रहेंगे। उसके बाद अदर पार्ट में जाएंगे और इससे ही जाके हम कहते हैं मेटा जो है स्टैसिस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे और फीचर्स में जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन कैसे हो सकता है, कैंसर जो है
अक्सर इन्वॉल्व होता है म्यूटेशन में। और म्यूटेशन किस में होगा? ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स जो होती हैं हमारे बॉडी में, कौन से जीन्स? जो प्रमोट करते हैं सेल ग्रोथ को। ये कौन किस तरह के जीन्स होते हैं? जो प्रमोट करते हैं सेल ग्रोथ को। उसके बाद यहाँ पे और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे डिसरप्शन हो सकता है। डिसरप्शन डिसरप्शन हो सकता है किसका? नॉर्मल फंक्शन, हमारे बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन है उसका जो है यहाँ पे डिसरप्शन हो जाए। तो यहाँ पे ये कुछ फीचर्स हैं। अब अगर हम ऑप्शन में चले तो पहला ऑप्शन देख रखा है कि कैंसर इज जनरली नॉट एसोसिएटेड विथ ट्यूमर। हमने देखा कि इसका एक फीचर है कि ये क्या करता है? ट्यूमर फॉर्मेशन करता है। या कह सकते हैं जो कैंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मास ऑफ टिश्यू बनाते हैं, जिससे क्या होता है? ट्यूमर फॉर्मेशन। और हमने देखा कि बिनाइन और मेलिग्नेंट होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 क्या हो जाता है? गलत। दूसरा है कि कैंसर सेल अंडरगो अनकंट्रोल ग्रोथ एंड डिवीजन। अभी हमने देखा कि जो कैंसर सेल होते हैं वो यहाँ पे अनकंट्रोल, यानी कि जो उनका ग्रोथ होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। नॉर्मल सेल्स जो है यहाँ पे ये नहीं रहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? बिल्कुल सही। अब हम ऑप्शन को पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन दे रखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये दोनों जो है करेक्ट नहीं है, सिर्फ 2 हमारा करेक्ट है। दूसरा दे रखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो दोनों इनकरेक्ट नहीं है, तो अगेन ये गलत होगा। सी है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो अगेन ये क्या है? यहाँ पे गलत, क्योंकि हमारा 2 जो है सही है। लास्ट दे रखा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 is correct, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। So the right answer of this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.